सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। थोड़ा सा मैं रुका हुआ था ये देखने के लिए कि अभी जो पावल साहब का स्पीच है वो कैसा जाता है, कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सो जैसा उनको बोलना था वैसा उन्होंने बोला। समझ में आता ही नहीं यार इन लोग क्या बोलना चाहते हैं, बट देखो डर तो कहीं ना कहीं है। हॉकी से स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं मार्केट्स को संभाला जा रहा है, बट डर उनमें भी है कि हाँ रेट कट तो होगा, क्योंकि जिस तरह के सिनेरियोज बन गए हैं उन सिनेरियोज में रेट कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं अपने इंडियन मार्केट, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि थोड़ी सी अभी कंफ्यूज लग रही है तो थोड़ा सा आप संभल के रहो, या तो बेटर टू एक व्यू बना लो, उस व्यू पे ही खेलो। तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी में शॉर्ट का था, निफ्टी में लॉन्ग का था। तो बैंक निफ्टी तो सस्टेन नहीं किया, बट निफ्टी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाता रहा। बट कहीं भी ट्रेड बन नहीं सकता है, मैं एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं ये बोलने के लिए बोल सकता हूँ कि देखिए निफ्टी में मेरा व्यू सही हो गया, मिड कैप निफ्टी में मेरा व्यू सही हुआ, ये मैं बोलूँगा, क्योंकि ये पिन पॉइंटेड चला है जैसा मैं सोचा था। बट अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो व्यू सही होते हुए भी पैसा बनाना बहुत टफ है, बिकॉज इन व्यूज़ पर पैसा बना नहीं पाओगे। स्टिल निफ्टी 84 पॉइंट्स ऊपर खड़ी है। बैंक निफ्टी में हम गलत हो गए हैं क्योंकि मेरा मानना था कि नीचे आएगी बैंक निफ्टी, बट नहीं आई उतना। बट स्टिल वो बोलो बहुत टफ मार्केट है अभी, क्योंकि कंफ्यूज है ना। आप कोई ट्रेड लेके बैठ नहीं पाओगे, ऐसा मार्केट है ये। वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ होगा बैठने में। बट एनीवे जो भी है जैसा भी है, अभी मार्केट में क्या है ना, अपसाइड रैली आना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अपसाइड रैली आने के लिए पहले मार्केट्स को शॉर्ट बनाना पड़ेगा। शॉर्ट बनाएगा तब तो शॉर्ट कवर होगा। अभी शॉर्ट मार्केट में है ही नहीं, सारे लॉन्ग करके बैठे हुए, तो मार्केट ऊपर जाने में तकलीफ दिखा रही होगी आपको, बहुत स्लो स्लो ऊपर जा रही है। सो एक बार शॉर्ट को पैसा खिलाने के लिए मार्केट को नीचे आना ही आना है, तभी शॉर्ट्स बनेंगे और तभी शॉर्ट कवरिंग होगा। अगर बजट में इसको ऊपर जाना है तो एक बार नीचे आना पड़ेगा, और नहीं आ रहा है ना अगर बजट से पहले नीचे, इट मीन्स लॉन्ग वालों को काटने वाला है। यानी कि लॉन्ग बनवा रहा है और बजट में फिर काटेगा, लॉन्ग्स कवर होंगे तो फिर हम लोग गिरेंगे। तो ध्यान रखना कि अभी बजट से हम लोग बहुत पास खड़े हैं। जिस तरफ का मूव आ रहा है उसका काउंटर मूव आ सकता है बजट के दिन पे, क्योंकि जिस तरफ मूव बना हुआ है उसको कटवाने के लिए मार्केट एक पैनिक क्रिएट करेगा और बजट फिर शायद वैसा ही चलेगा। बट एनीवे दीज आर ऐसे ही अजम्पशंस है, सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, बट एनीवे इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी देखो बैंक निफ्टी मुझे क्या लग रहा है, अगर बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी दो पैटर्न्स तुम्हें दिखाएगी। तो सबसे पहला पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। सारे लोगों ने डिस्कस कर लिया इस पैटर्न के बारे में। ये इसका नेकलाइन है, और इसमें अगर ये ब्रेक करता है, ऑब्वियसली डेफिनेटली अगर ये इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करने का कोशिश करता है 52,800 52,700 इन एरियाज पे कहीं पे एक क्लोजिंग तुम्हें मिलता है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट करोगे तो उतना ही टारगेट तुम यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास का टारगेट है। तो ऑल टाइम हाई तुम चेज कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं दो डायरेक्शन नहीं प्ले करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगती है तो आई विल ट्राई टू एग्जिट माई ऑल पोजिशनल ट्रेड्स। हाँ, बीच में कुछ स्कैल्प्स मैं करूँगा, लेकिन मैं लंबे ट्रेड्स लेके बैठूंगा नहीं लॉन्ग में, क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा सा डर है, किसी भी समय कर सकता है। लॉन्ग जाएगा, अगर आपको बैठना है आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के या किसी तरह का जो भी आपके पास सिस्टम है वो सिस्टम लगा के आप बैठ सकते हैं। अगर व्यू की बात पूछिएगा, एनी कैंडल इफ क्लोजेस एव 52,650 देन ये गैप फिलिंग मोमेंटम आ सकता है, जो कि 53,000 के आसपास है। तो 300-350 पॉइंट का अच्छा मोमेंटम है। इट्स नॉट लाइक कि खराब मोमेंटम नहीं है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम निकल सकता है आप साइड में, चाहो तो आप कैच कर सकते हो। लेकिन मैंने अपने लिए बना रखा है कि मैं नहीं कैच करूंगा। मेरे लिए बैंक निफ्टी निगेटिव है तो मैं इसमें निगेटिव साइड ही प्ले करूंगा, पॉजिटिव साइड मुझे नहीं प्ले करना है। अब नेगेटिव साइड कब प्ले होगा? नेगेटिव साइड अगर मैं देखना चाहूँ ना, तो ये जो बड़ा सा बाइंग कैंडल आया है इसके नीचे बहुत अच्छा नेगेटिव बन सकता है, विच इज़ 52,300। तो इन एनी केस अगर मार्केट 52,300 को काटता है कल, गैप अप खुल के, गैप डाउन खुल के, जो खुल के काटे काटे, अगर ये काटता है उसके पहले कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब देखो ऐसे तो सेलिंग है यार। अगर गैप अप खुलेगा तो यहाँ पर भी एक सेल ट्रेड में ही मैं प्लान करूँगा। डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग प्लान करना चाहिए, बट मेरा व्यू के हिसाब से मुझे यहाँ पे सेल करना है, क्योंकि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। तो एक सेल ले लेंगे, अगर स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा तो फिर छोड़ देंगे, फिर कल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे खासे पैसे आज मिड कैप निफ्टी में बना रखे हैं, तो फालतू के ड्रामे नहीं करने। कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर कुछ सेल दे दिया गैप अप खुल के तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करके इसको और नीचे तक 51,000 तक 52,000 तक लेके आने का ट्राई करेंगे, और फिर वहाँ से तो सिर्फ ट्रेल करना है। 52,000 के बाद ट्रेल में जितना मिल जाए उतना अच्छा है। सो कल लेकिन बड़ा मूव आ सकता है, ये मैं बोल के जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, कल बड़े मूव्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। आजकल मार्केट हर दिन ऐसा ही फील करा रहा है कि कल बड़ा मूव आएगा, कल बड़ा मूव आएगा, लेकिन आपको वेट करते रहना है, किसी दिन तो आएगा। वो उसी दिन आएगा जिस दिन आपको उम्मीद खत्म हो रखा होगा। तो वेट एवरी डे, पेशेंस को रिवार्ड करेगी मार्केट, रेजिलियंस को रिवार्ड करेगी मार्केट, ठीक है। सो आई एम इट्स ओके लाइक कि यार अगर ये नीचे निकलता है ना 52,300 के, तो मैं 300 पॉइंट चेज करने के लिए जाऊँगा, विच इज़ ऑफ 52,000। और ये 300 पॉइंट का मूव बहुत फास्ट आ सकता है। पकड़ पाओ ना पकड़ पाओ अपने अपने ऊपर है, लेकिन ये 300 पॉइंट बहुत फास्ट गिर सकता है अगर गिरा तो। अगर गैप डाउन में ही खुल गया उतना नीचे, मान लो 400 पॉइंट गैप डाउन ही खुल गया, तो सिचुएशंस तो फिर प्लान्स पूरे चेंज हो जाएंगे। फिर ट्रेड मत करना, फिर मैं बोलूँगा छोड़ देना, ठीक है।
हाई रिस्क के ट्रेडर्स ये कर सकते हैं कि जिनको थोड़ा सा रिस्क लेने का इच्छा हो, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव रेड कैंडल दिखे तो उसके नीचे शॉर्ट, उसके हाई पे स्टॉप लॉस और 2 स्टॉप लॉस प्लान करना। हो सकता है ऐसे करके ऐसे हिट कर दे एक बार, और अगर सेम लेवल पे आए तो शॉर्ट कर लेना, अदरवाइज और फिर ऐसे कर दे और ऊपर जाने लगे तो फिर छोड़ना पड़ जाएगा तुम्हें। ये गैप डाउन का सिनेरियो बता रहा हूँ, गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, साइडवेज टू फ्लैट रहेगा या तो गैप अप ही रहेगा। अभी जिस तरह का मार्केट लग रही है, सबसे बेस्ट हो सकता है कि फ्लैट टू गैप अप हो जाए। अगर इन एरियाज पे कहीं गैप अप मिलता है, छोटा सा एक स्टॉप लॉस प्लान करना है, जहाँ से लोग लॉन्ग प्लान कर रहे हैं हमें वहीं पर से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है एंड थोड़ा सा लॉन्ग वालों को मदद कर देना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मार्केट ऊपर जा सकती है। सो एनीवे, एंड वहाँ से फिर हमें सेलिंग प्लान करना और टारगेट मिनिमम 52,000 का रखिए, क्योंकि अगर गिरेगा तो मज़ा आएगा। 50 to 500 पे बहुत सारे शॉर्ट सैडल्स बने हुए हैं, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं होने देंगे। अगर मार्केट पहला 15 से 20 मिनट रुक गया 50 to 500 पे, तो कल पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो अपर साइड क्लोज कर रहा है, क्या वो लोअर साइड क्लोज कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रैडल प्रीमियम्स है वो 400 के आसपास है, 50 to 500 पे 400 का प्रीमियम है, यानी इन्हें 400 पॉइंट नीचे और 400 पॉइंट ऊपर तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि इन एनी केस अगर पहला ही कैंडल 800 पहुँच जाता है, 900 पहुँच जाता है, वहाँ पर ये डरेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं डरेंगे, क्योंकि 900 इनका ब्रेक इवन, नीचे साइड है 52, 200 टच करता है, 300, थोड़ा सा डरेंगे, पैनिक करेंगे। उन पैनिक का आपको फ़ायदा उठाना है। बेटर टू से अगर मैं बोलूँगा कि कहाँ पर बड़े मूव्स आ सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ स्विंग्स पकड़ो। एक स्विंग यहाँ है, एक स्विंग यहाँ है, इसके ऊपर आपको क्या बोलते हैं, कॉल सेलर डरेगा, इसके नीचे आपको पुट सेलर डरेगा। उस तरीके से आप प्लान बना सकते हो। सो एक लेवल मैंने दे रखा है, मेरे हिसाब से 52, 300 के नीचे अच्छा सेलिंग आ सकता है। इट्स अप टू यू कि कितना ट्रेल कर सकते हो। कल सेलिंग अच्छा खासा चांसेस हैं बनने के, क्योंकि बैंक्स सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट को। मार्केट ऊपर जा रही है बट बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, आईटी सपोर्ट कर रहा है। आईटी में एक अच्छा रैली आ सकता है, बैंक्स कितना रैली को कंट्रीब्यूट करेगा ये देखने वाली बात है। तो एनीवे बैंक्स थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, बट बहुत अर्ली साइन है वो एम पैटर्न का। बट जहाँ लोगों को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा बायसनेस है, मुझे यहाँ पर एम दिख रहा है। और अगर ये एम ब्रेक हो जाता है कल, तो पोजिशनल ट्रेड खुलेगा हमारे लिए। और पोजिशनल ट्रेड बहुत नीचे जा, मतलब अच्छा टारगेट्स है वहाँ पे। एक टारगेट यहाँ दिखता है 51,000 का, सीधे 1000 पॉइंट नीचे, तो मज़ा आएगा। पोजिशनल ट्रेड अगर एक्टिवेट होता है तो हमें ट्रेड करने में ही मज़ा आएगा। इट्स नॉट अबाउट टुमारो ओनली, इट्स अबाउट बजट, इट्स अबाउट मोर अबाउट द बजट, मोर नहीं बोलूँगा, इट्स बिगर देन बजट। तो बजट तो एक ही बार आएगा, मार्केट तो खुला रहेगा, हमें कौन सा बजट ट्रेड करके उसका चले जाना है। सो हमें और भी चीज़ें देखनी है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। सो बैंक निफ्टी में बेटर टू से मैं कुछ बहुत एनालाइज नहीं करके आपको दे रहा हूँ, क्योंकि है नहीं अभी ऐसा कुछ एनालाइज करने का। आप प्रीएम्प्ट कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कि हाँ यहाँ से ये कर लेते हैं, वहाँ से वो कर लेते हैं, बिकॉज अभी एग्रेसिव होने का समय नहीं है। आपके पास अगर कुछ स्पेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, कुछ प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, उस पर रिस्क लेके कुछ बना लो, क्योंकि पैसे बचाने हैं बजट के लिए, रिस्क बजट पे लेना है। अगर अभी पैसे उड़ा दोगे तो फिर बजट में मैक्सिमम अभी के टाइम पे क्या, एक स्टॉप लॉस प्लान कर लीजिए, 2 स्टॉप लॉस प्लान कर लीजिए, छोटे छोटे कम क्वांटिटी में। बनने होंगे पैसे तो कम क्वांटिटी में भी बन जाएंगे यार। आज पूरा दिन मैंने, बिलीव नहीं करोगे, मिड कैप निफ्टी में 2 लॉट में ट्रेड किया, 2 से 4 लॉट ऐसे ही ट्रेड करा था, और बहुत हैंडसम पैसा बना के निकला। क्योंकि अगर आपका व्यू अच्छा है ना, तो किसी भी इंडेक्स में स्मॉल क्वांटिटी में बड़े पैसे बन रहे हैं, अगर आप सही से पकड़ के चल रहे हो तो। दैट्स इट। सो एनीवे, बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं। बैंक निफ्टी का आई होप मैंने अच्छा खासा आपको एनालाइज करके दे दी। 8 मिनट का वीडियो से ही हो रखा है। थोड़ा सा निफ्टी पे भी बात कर लेते हैं। विक्स भी हल्का फुल्का बढ़ रहा है, बहुत हल्का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एनीवे विक्स पे क्यों चले गए, निफ्टी पे बात कर लेते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो एकदम टॉप पे है यार क्या कहना, छत के ऊपर मैं क्या टारगेट दूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि अगर इसमें आपको शॉर्ट साइड प्लान करना है, सो शॉर्ट साइड कहाँ प्लान करोगे, थोड़ा सा मत करो इसमें शॉर्ट, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा है, ये थोड़ा सा दूर लग रहा है। बट स्टिल 500 के नीचे इसमें एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है। 500 पे अच्छे खासे स्ट्रैडल्स पड़े होंगे, तो स्ट्रैडल्स आर लाइक स्टिकी एरियाज। स्ट्रैडल्स के पास मार्केट आके चिपकती है, तो यहाँ से अगर यहाँ की चिपकी और यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर ब्रेकडाउन दी, तो फिर आपको एक अच्छा लेवल मिल सकता है। 24,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। 500 पॉइंट है, उसके बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। मे बी 300 पे, मे बी 200 पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनता है, लेकिन चांसेस आर देयर कि यहाँ पर ट्रैप हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो लगने पे क्या होता है, आप लगने के लिए तो मुझे कुछ भी लग सकता है, लेकिन ठीक है, हो सकता है आपको कल यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ऐसा इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, परफेक्ट एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनता हुआ दिख जाए आज बायर को ट्रैप करके, और करफिल सेलर में अगर ये नेकलाइन टूटता है जो कि 500 वाला एरिया, तो फिर आपको जितना यहाँ से ऊपर गया है, विच इज़ हाउ मच, 640 गया है, 640 भी नहीं गया है, कितना गया, हाँ चलो ठीक है 640 गया, तो वही 140 पॉइंट्स आपको नीचे प्रोजेक्ट कर लो, उतना टारगेट मिल सकता है, विच इज़ ऑफ 360 के आसपास का टारगेट आपको मिल सकता है। और एक अच्छा टारगेट होगा 360, उसके नीचे फिर ट्रेल करते रहना जितना ट्रेल कर सकते हो। सो बट अभी का मार्केट वही है, ट्रेड डालो ट्रेल करो, ट्रेड डालो ट्रेल करो। कहाँ तक जाएगा तुम्हें भी नहीं पता। निफ्टी में क्या है, लॉन्ग करके ट्रेल करते रहो यार, कहाँ जाएगा किसी को पता, किसी को नहीं पता। एंड बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके ट्रेल करते रहो, किसी में तो पैसा बन ही जाएगा। तो इट्स लाइक गैम्बलर मार्केट हो रखा है भाई, कंप्लीट गैम्बलर मार्केट हो रखा है।
सो अभी ट्रेड थोड़ा सा टफ है। एनीवे जैसा भी होता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। अभी ज़्यादा ट्रेड करने वाला माहौल है नहीं, मार्केट कन्फ्यूज़ लग रही है। मार्केट को निकलने देते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर हम लोग भी किसी डायरेक्शन में बैठेंगे एंड देखते हैं कल का ओपनिंग। कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कल जिधर क्लोज करेगा ना, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है बजट के लिए। सो कल से डायरेक्शन आना चाहिए, मेरा ऐसा उम्मीद है। और ये जो विक्स ये लोग 14 पे रख रखे हैं यार, क्या 14 के विक्स पे हम लोग बजट खेलने वाले हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग का बजट है यार, बजट में थोड़ा सा विक्स देखो बीच में बढ़ा था फिर आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बजट से पहले विक्स को और बढ़ाएंगे, कम से कम 17-18 तक तो लेके जाना चाहिए। अगर विक्स को 17-18 लेके जाना है तो आप समझ लो किस तरफ मोमेंटम आना चाहिए। एनीवे तो जैसा भी होता है हम लोग फिर कल डिस्कस करते हैं, जैसा भी होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ जैसा भी होता है, डोंट नो भाई। एनीवे तो मिलते हैं गाइस कल, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।